सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को। ये सदा जो सुसंगत में आते रहे, सदा जो सुसंगत में आते, न देंगे किसी को जो शुभ और सुंदर, ना देंगे किसी को सुंदर, वही बैठे माफी देंगे, वही बैठे माफी उड़ाते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते, ये सदा जो सुसंगत में आते, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। सुनोगे जो को दुख देकर सुखी होंगे, जो देकर वही अंत में दुख देंगे, वही अंत में दुख देंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते। बच गए अपने में अपने प्रियतम को पाकर, बच गए अपने में अपने प्रियतम को, ये महोत्सव निरंतर, ये महोत्सव निरंतर मनाते रहे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते। जपो ओम नमो भगवते, बोलिए भजो ओम नमो भगवते देवा, जपो ओम नमो भगवते। यही मंत्र नारद ने तुमको दिया था, यही मंत्र नारद को दिया था, भजो ओम नमो भगवते देवा, जपो ओम नमो भगवते भजो ओम नमो भगवते देवा, जपो ओम नमो भगवते देवा। हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। देह धरे करके फलु भाई, देह धरे कर यही फलु भाई, भजिया राम सब काम बेहाई, भजिया राम सब काम बेहाई। बैठे सुर सब करन विचारा, बैठे सुर सब करन विचारा, कहाँ पाइया हरि कहाँ पाइया हरि हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सत्संगति मुद
मंगल मूला सत्संगति मुद मंगल मूला मिलहि जो संग होहि अनुकूला मिलहि जो संग लाभ की कछु हरि भक्ति समाना लाभ की कछु हरि भक्ति आना यही गावहि संत पुराण यही गावहि संत पुराण हानि की नहीं सम कछु भाई हानि की नहीं सम भाई भजन राम अनुपाई भजन राम नर अनुपाई हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक मिनट भगवान नाम उच्चारण कीजिए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण। थोड़ा जीवन है, इसी में अपना आत्मा का उद्धार करें। न जाने सांस कब आए और न आए, इसलिए संतों ने कहा जीवन है अल्पकाल जीवन है अल्पकाल ताहू में सोच पोच करबे को कहा और कहा कीजिए। वेदों का पार नहीं पुराणों का अंत नहीं वाणी बहुतेरी चित्त कहाँ दीजिए। कबिन की अनेक कला और विद्या में बहु विवेक राग तो रसीले रस कहाँ पीजिए। सौ की है एक बात, क्या सौ की एक बात? सौ की है एक बात तुलसीदास कहे जात। जन्म जो सुधारो तो हरि नाम लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। भगवान सच्चिदानंद की बोलिए, श्री वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभा में उपस्थित हमारे प्यारे सभी साधक वृंद, हमारे संस्कृत विद्यालय के छात्र वृंद, देखो भाई, ये सर्व परम लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा लाभ जो कभी घाटे में न जाए, जिसमें नफा ही नफा होती हो, ऐसा लाभ क्या है? सत्संग है। कहा सत्संगात् धनोत्तम लाभा। सत्संग के समान कोई दुनिया में लाभ नहीं है।
कि अन्य लाभ तो होते हैं लेकिन उनमें घाटा पड़ जाता है, टोटा हो जाता है। पर सत्संग में कभी घाटा नहीं होता। परमात्मा के भजन में नफा ही नफा होता है। इसलिए गीता में भी भगवान का यम लब्धा चापरम लाभम, बोले गीता माता की जय। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। और द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता। और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि नाम चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है गीता। तो गीता में सज्जनों भगवान कहते हैं एक लाभ सत्संग का, ये ब्रह्म विद्या का ऐसा लाभ है जो कभी घाटे में नहीं जाता है, यहाँ नफा ही नफा होता है। तभी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा बाल तो बहुत बढ़िया है और बिना पैसा का है, कोई इसमें लेना देना भी नहीं है। बिना दाम बिन भाव ही बिन ही मोल बिकाए। देखो सत्संग है लेकिन उससे लाभ कोई कोई प्राप्त कर पाते हैं। मनुष्याणाम शास्त्र हजारों मनुष्य कोई, तो बिना दाम बिन भाव ही, बिना दाम बिन भाव ही बिन ही मोल बिकाए। तुलसी ऐसे माल पे ग्राहक न ठहराए। फिर भी मेरे यहाँ सत्संगी कम आते हैं, माल मेरा कम बिकता है। इसका अर्थ है संसार में माया को चाहने वाले ज्यादा हैं और मायापति को चाहने वाले कम हैं। इसलिए सत्संग जो माया को चाहते हैं वो उनका बहुमत है भाई। वो तो ठाकुर से भी ठाकुर को थोड़े चाहते, वो भजन करते हैं तो इसलिए करते हैं मेरे को विद्या दे दो, धन दे दो, शक्ति दे दो, पावर दे दो, आरोग्यता प्रदान करो। ठाकुर को नहीं मांगते, ठाकुर से मांगते हैं। लेकिन धन्य वो है जो ठाकुर से ठाकुर को मांगते हैं। सबसे बढ़िया वही सत्संगी होते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान, यानी भगवान से भगवान को मांगे, भगवान से कभी संसार की वस्तु ना मांगे। लेकिन एक बात है उल्टा है ये, भगवान से ना मांगो उसके पीछे माया भी घूमती है, भगवान भी घूमते हैं। जो भगवान से कुछ नहीं मांगता है और भगवान का निष्काम भावेन भजन करता है तो उस भजन में इतनी शक्ति है कि भगवान भी चौकीदारी करते हैं, भगवान उसे मुकुटमणि बनाते हैं। भगवान तो न मालूम क्या क्या करते हैं। तो भैया भगवान को भी यदि सेवक बनाना है तो निष्काम भाव से भजन करो। निष्काम भाव के भजन से, यदि भगवान सर्वज्ञ पुरुष हैं, पर ब्रह्म परमात्मा है हमारे, वो किसी के क्या ऋणी हो जाएंगे। लेकिन जो निष्काम भाव से भजन करता है, भगवान कहते हैं वो मेरे को ऋणी बना लेता है। हाँ, किसको ऋणी बनाया? हाँ? हनुमान जी को कहा, हनुमान जी जब तक आसमां पृथ्वी रहे मैं कर्जदार बजरंग तेरा। हनुमान जी तुमने जो उपकार किया है, मेरी सेवाएं की हैं तुमने सुग्रीव जैसे राजा को, जो कि धार्मिक था, उसके प्राणों की रक्षा की, बाली को समाप्त करके, और तुमने सीता की सुधी तुम लाए। और हनुमान जी तुमने लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की।
भरत भैया के भी वो भस्म होने जा रहे थे, उनके प्राणों की रक्षा की और बानरों की सेना की रक्षा की। कि रावण जब हार गया तो उसने ऐसा अस्त्र फेंका था कि पृथ्वी से जल समाप्त हो गया। तो हनुमान जी ने गदा मार के पाताल से गंगा निकाल दी। बोलिए बजरंग बली बाबा की। और भारतीय मिलिट्री को जीवित कर दिया। तुमने हमारी फौज को भी जीवित किया। हनुमान जी तुम्हारे हम ऋणी हैं, ऋणी भगवान का हम कर्जदार हैं। तो भगवान ऋणी क्या होते हैं? हनुमान जी का अब देखो, ठाकुर जी का देखो सेवा निष्काम कैसी बढ़िया है। निष्काम भजन में कैसी शक्ति निहित है। ठाकुर जी के मंदिर, भारत में जितने ठाकुर जी के मंदिर हैं वहाँ हनुमान जी हैं। चाहे भगवान श्री राम का मंदिर हो, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, चाहे दुर्गा मंदिर हो, काली मंदिर हो, गंगा मंदिर हो। हमारे गंगा मंदिर फिरोजपुर में, वहाँ हनुमान जी चौराहे पर बैठे आ गई। कोई गायत्री मंदिर हो, शिवालय हो, उनमें हनुमान जी हैं। ध्यान दीजिए, यदि कहीं बराबर लाइन बोटिंग हो जाए तो राम जी के, कृष्ण जी के मंदिरों से भी हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। प्राइवेट जनी कितने मंदिर हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं उसकी इतनी ताकत बढ़ जाती है, इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि उस शक्तिमान भी मानो ऋणी जैसे हो रहे। हालांकि भगवान किसी के ऋणी नहीं होते, लेकिन प्रेमी भक्त के हाथ तो बिक भी जाते हैं। कहते मेरे को बेचे तो मैं बिक जाऊं। तो निष्काम भजन में बड़ी शक्ति है। और भजन में जैसा नित्य परिश्रमण करते सत्संग में, भजन में सेवा, त्याग और प्रेम। वैसे भज धातु सेवा के अर्थ में आती है। हनुमान जी सेवा किया जीवन भर, इसलिए हनुमान को औरों को भी बड़भागी कहा है। परंतु रामायण में जिन्होंने ठाकुर जी को चाहा, ठाकुर माने सत्संग, सत्य को चाहा, धर्म को, उन हनुमान जी का देखो कितना सम्मान है कि हनुमान जी के लिए कहा है। बड़भागी सीता जी को भी कहा रामायण में, और अंगद को भी कहा, लेकिन हनुमान के लिए कहा है कि वो तो ऐसे निष्काम सेवी हैं, ऐसे भगवान के निष्काम कर्मयोगी हैं। हनुमान सम नहीं बड़ नहीं को राम शरण अनुराग। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय श्री राम, जय राम जय। गिरिजा जासु गिरिजा जासु पार पार प्रभु निज श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। बोलो श्री राम जय राम, जय। तो आज का सत्संग है सज्जनों कि हमारा भजन वैसे तो सेवा हनुमान जी का प्रेम आदर्श है। हम भी भगवान का निष्काम भावेन भजन करें और जगत की सेवा करें निष्काम भावेन। तो जो भगवान हनुमान जी के ऋणी, ऐसे भक्त के भगवान ऋणी हो जाते हैं।
बलि की ड्योढ़ी पर आज भी पहरा दे रहे हैं। और हनुमान जी के तो महाराज, हनुमान जी का तो वो गुणगान गाते हैं कि ऐसा तुम्हारे समान कोई संसार में नहीं है। दुनिया चाहे भले हमारी ऋणी हो, लेकिन हनुमान जी आप निष्काम भजन करने वाले, मैं आपका ऋणी हूं। तो जो निष्काम भाव में बड़ी शक्ति है भैया, स्वल्पमप्यस्य गीता में आया है, थोड़ा भी निष्कामता जीवन में हो, त्रायते महतो भयात, वो महान भय से उसका उद्धार हो जाता है। वो स्वतः ही शांति में रहता है, समाज को भी सुख शांति प्रदान। निष्कामता वाले के ऐसे व्यक्त निकलते हैं कि उसके पास बैठने में शांति प्राप्त होती है। सकामता वाले के पास व्यक्त जो है काम से निकलते हैं। तभी आपने अनुभव किया होगा, किसी व्यक्ति के पास आप बैठें और वहां आपको शांति की अनुभूति हो, तो समझो उसके अंदर दैवी संपदा है, समता है, निष्काम भाव का, भजन का उसके हृदय में निवास है प्रभु का, तो वहां शांति मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति के पास कभी बैठो जो सकामी है, उसके पास तो वासनाएं भरी है, अहंता ममता है, तो ऐसे के पास बैठने में कभी आपने अनुभव किया होगा कि किसी के पास बैठो तो जैसा मन में भाव आता है, यहाँ से चलो भैया, यहाँ तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो हर व्यक्ति के वेव्स बनते हैं, लहरें बनती हैं। आज संसार में भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार ये क्यों फैला है? इसीलिए फैला कि संसार में सकामी वासना वाले, संसार शरीर को सच्चा मानने वालों का बहुमत हो गया है। इसलिए सात्विकता, निष्कामता और धर्म एक तरह से आज लुप्त जैसा होता जा रहा है। तो भाई, निष्काम भाव से सेवा करना, भगवान से प्रेम करना और अपने लिए अहंता ममता जो संसार की है वो अपने अंदर से निकाल देने से भजन की त्रिवेणी सिद्ध हो जाती है। ममता का अर्थ होता है जो प्राप्त है उसकी ममता, और जो अभी प्राप्त नहीं उसकी कामना छोड़ो। तो क्या होगा कि अहंता, अपने लिए कुछ नहीं करना तो अहंता भी खत्म हो जाएगी। जो करना है सो यदि ज्ञान योगी हो तब तो भगवान बोले, ज्ञान योगी तो पदार्थ और क्रिया से अपने असंग हो जाता है। वो कहता है नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वेद पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्नन् रसनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रर्पन् विस्तजन् गहनोन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, आंखें खोलता और मीचता हुआ ऐसा मानता है मैं कुछ नहीं करता हूँ। इंद्रियों के अर्थों में प्रकृति को करता, वो कहता आत्मा तीन काल में करता और वासंग हो करके स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो महाराज जो कर्मयोगी है वो ऐसा तो नहीं कहता, वो कहता नहीं भैया सारे संसार का कुछ हमारे ऊपर ऋण भी है। तो निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से वो सबकी सेवा करता है। सबकी सेवा करता तो उसकी अहंता ममता समाप्त हो जाती है, वो भी वीतराग हो जाता है। तो दोनों से लाभ होता है। लेकिन सांख्य की अपेक्षा इसमें ये है कि सांख्य वाला तो अपना उद्धार करता है अंतर्मुख होकर के, लेकिन निष्काम कर्मयोगी अपना तो उद्धार करता ही है
और भगवान के समाज रूपी बगिया को भी सजा देता है। इसलिए भगवान बोले निष्काम सेवा करने वाला महाराज सांख्य योगी से भी श्रेष्ठ है। भगवान बोले नियश्रेय सकरा बुभो तयोस कर्म संन्यास 7 कर्मयोगी विशेषते। ऐसे कर्मयोगी को भगवान ने वंदना की है। तो आज का प्रवचन यही है कि भगवान वो कैसे कर्म करता है निष्काम कर्मयोगी। तो भगवान बोले सर्व योग तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। ऐसा व्यक्ति सारे कार्यक्रमों का करता हुआ उसे आसक्ति ममता अहंता नहीं होती। जो योग माने योग का अर्थ होता समता। वैसे योग को गीता में समता में भी योग को कहा है। जो वृत्ति को समता में स्थित रखकर कार्य करता है। विशुद्धात्मा माने अंतःकरण की शुद्धि के लिए दिखावा नहीं करता है या संसार कोई वस्तु नहीं चाहता। योग वो विशुद्ध विजित आत्मा और शरीर को जरा कंट्रोल करके जितेंद्र माने उचित भोग देता है जितना इंद्रियों को चाहिए। ना अधिक सोता है न अधिक जागता है न अधिक परिश्रम करता है न निकम्मा बैठता है। युक्त गीता में बड़ा अच्छा शब्द है विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया। और अपने शरीर कंट्रोल बस में किया इंद्रियों को जितेंद्र माने यानी संयत जिसे कहते हैं युक्त गीता शब्द आता है। सर्वभूतात् भूतात्मा और इस भाव से करता कि जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है वही हमारी सबकी आत्मा है। तो सर्वभूतात् भूतात्मा कर सबके हित के लिए करता है। कुर्बन अपि न लिप्यते। वो सारे कर्म करता है तो भी लिपायमान नहीं होता। अब यहाँ पर ये बात आती है सर्वभूतात् भूतात्मा के संदर्भ में कि हम भगवान को क्या मानते हैं। कोई कुछ मानता हो लेकिन हमारे वैदिक वाङ्मय में ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में ईश्वरीय वाणी में एक तत्व को ही स्वीकार किया गया है। निषेध पक्ष से उसे आत्मा कहते हैं और विधि पक्ष से उसे परमात्मा कहते हैं। लेकिन तत्वतः वो दोनों एक ही हैं। साधना के कारण ये आत्म तत्व परमात्मा तत्व जो कहे जाते हैं तत्वतः वो एक ही हैं। इसलिए अब भगवान को कैसा सनातन धर्म में वेद धर्म में मानते हैं। बोले वेद भगवान की वेदों में आता है कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। और गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभु भाव अप्रा व्याकरण का प्रभाव लगाया। यानी टीटी से लेकर ब्रह्मा अड्डज पिंडज स्वेदज जितने जड़ जंगम जीव हैं पदार्थ है वो मेरे से हुए। चलो महाराज हो गए और वो हो तो गए लेकिन वो कुछ कार्य भी नहीं करते। वो मेरे द्वारा ही मैं ही संचालन का करता हूँ। यानी उपादान कारण भी मैं हूँ निमित्त कारण मैं ही हूँ। ऐसा भगवान कहते हैं। तो हम भगवान को आज का प्रवचन कि हम निष्काम कर्मयोगी हैं चाहे भक्त योगी हैं। एक बात को सनातन धर्म की जो कि हमारे संत पूज्य संतों ने सत्संग में सुनाया कि सब में एक ही तत्व विराजमान है। ऐसा जानकर किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए। नहीं तो ध्यान करोगे परमात्मा का ध्यान होगा दुश्मन का या दोस्त का और तीसरे का तो ध्यान होता ही नहीं। ध्यान हमेशा या तो जो आपके अनुकूल उसका होगा या प्रतिकूल होगा उसका होगा। लेकिन ऐसे सर्वभूतात् भूतात्मा वाले वृत्ति वाले का ध्यान सदा ईश्वर का होगा। बोले धर्म की कि वो कहता सब में मेरी आत्मा। अगर भगत तो कहता सब में मेरा भगवान। सब में राम तुम में राम सब में राम समाया
सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कैसा बढ़िया ये ज्ञान है। कौन पराया है, कौन अपना है, सब अब परमात्मा की सारी शक्ति परमात्मा की है। प्रभु ही पर सत्य के रूप में भगवान ही विराजमान हो रहे हैं। गीता में तो भगवान ने आत्मा परमात्मा और जगत को एक ही रूप बता दिया है। ये जगत भी जगदीश्वर का रूप है। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, इत यस्य मति परमार्थ गति सनरा भव सागर मुत्तरति। तो हम भगवान को सर्वोपादात्वेन मानते हैं। सर्वोपादात्वेन इसको कहते हैं जो श्रुति स्मृति कहती है। जैसे औजारों में लोहा है, गहनों में सोना है, पात्रों में मृत्तिका है, इसी तरह जीव जगत और ईश्वर सब में परब्रह्म परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसा निष्काम कर्मयोगी सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते, ऐसा वृत्ति वाला सारे संसार के कार्य करता हुआ भी महाराज असंग भी हो जाता है। और महाराज वह एक तरह से जिससे कहते हैं बैरागी जिसे कहते हैं, बैरागी का तात्पर्य ये है वह जीवन मुक्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है और सर्वज्ञ हो जाता है। कितनी बढ़िया सत्संग की बातें हैं, इनको जरा हृदयंगम करें। प्यारे सज्जनों, सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए। बीत राग हो जाता है, उसके राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं। दुनिया क्या है, राग द्वेष ही संसार है और उसका राग द्वेष समाप्त होता है। क्या तो कहता आत्मा ही आत्मा है, या कहता परमात्मा ही परमात्मा है। तो दोनों से अविद्या की निवृत्ति भी हो जाती है। भक्ति से माया कहते हैं, ज्ञान से अविद्या कहते हैं। आपने बड़ा ध्यान पूर्वक श्रवण किया। भगवान आप सबको ऐसे सत्संग से, ये सत्संग के प्रकाश में अपने आत्मा का बोध भी करा दें। अब भगवान अपना सानिध्य प्राप्त करा। भक्त आप हैं तो आपको भगवान सर्वत्र ऐसा आभास हो कि मेरे भगवान सब में बैठे हैं। तो बताइए कहाँ राग द्वेष रहेगा, कहाँ काम क्रोध रहेगा, कहाँ लोभ वासनाएं रहेंगी। परमात्मा के भाव आते ही है, ये सब माया तिरोहित हो जाएगी, मिट जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे भगवान, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबको परमानंद की प्राप्ति हो। इस उम्मत कामना के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। ये ब्रह्म विद्या आप हरिद्वार से, गीता आश्रम से, गंगा माता के क्षेत्र से आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत सबका भद्र हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।